Welcome to the channel, students. Question number 16. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. देखिए सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख दीजिए. A3 इज इक्वल टू 16 एंड सेवेंथ टर्म exceeds the fifth term by 12. ठीक है, तो इसका पहले क्या आएगा, इसका आएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 16. ठीक है, और ये देखिए ये क्या होगा, a7 माइनस a5 इज इक्वल टू 12. मतलब कि a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू 12. सो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12. तो ये a और a तो कैंसिल हो गए. सो 2d इज इक्वल टू 12. सो d इज इक्वल टू 6. सो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 6 हुआ, राइट. इसको यहाँ पे रख दो. सो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16. सो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16. So a is equal to 16 minus 12. So a is equal to what, 4. Now determine the AP. AP का तो हमें पता ही है क्या है फॉर्मूला. AP फाइंड करने के लिए a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन. ठीक है, a क्या है 4, 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 plus 3 into 6 and so on, right. So next is 4, 10, 4 plus 12, 4 plus 18 and so on. So it's 4, 10, 16, 22 and so on, right. So this is the required AP. Find the 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13, 23. मतलब हमारा यहाँ पे जो AP है वो दिया है 3, 8, 13 एंड अप टू 253. तो यहाँ पे A इज़ वॉट 3, D इज़ 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5. लास्ट टर्म जो है वो AN है 253. ठीक है, नाउ लेट द नंबर ऑफ ए पी बी एन. ठीक है, तो nth टर्म क्या होगा L. सो इट इज़ नथिंग बट 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 253. सो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 250. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 5. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू वॉट 50. सो n इज इक्वल टू 51. अब देखिए क्या है, देर आर टोटल 51 टर्म्स. ठीक है, अब 20th टर्म कौन सा होगा फ्रॉम द लास्ट टर्म. सो डैट इज़ नथिंग बट 51 माइनस 20 प्लस 1 टर्म फ्रॉम द लास्ट. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ 32th टर्म होगा फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट. मतलब अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो 32 होगा. सो इट्स नथिंग बट देखिए 3 प्लस 32 माइनस 1 इंटू 5. सो इट्स नथिंग बट 3 प्लस 31 इंटू 5. सो इट्स 3 प्लस 155 विच इज़ इक्वल टू 158. ठीक है, अगर ये नहीं करना है तो इसमें ऐसा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म है, राइट. तो उसको आप लास्ट टर्म से अगर आप कैलकुलेट करते हो, ये हम सेकंड मेथड कर रहे हैं, तो ये 253 होगा. ठीक है, उसके पहले मतलब कि आपका A हो जाएगा 253. ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इट्स 3 माइनस 8 मतलब माइनस 5 होगा. और 20th टर्म मतलब n इज इक्वल टू 20. अब इसको कैलकुलेट करो तो 253 प्लस n माइनस 1 मतलब कि 19 इंटू कॉमन डिफरेंस माइनस 5.
So it's 253. 19 fives are 95 minus 95, which is equal to 158. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है ना, मोस्टली गड़बड़ कहाँ होती है, यहाँ पे होती है। ठीक है, क्योंकि हम कॉमन डिफरेंस तो 8 - 3, लेकिन ये पूरी सीक्वेंस ही उल्टा है। ओके, तो ये मेथड से भी आप कर सकते हो और ये मेथड से भी आप कर सकते हो, आपको जो ठीक लगे वो। मुझे तो ये वाली ज़्यादा इजी लगती है, लेकिन इसके लिए आपको फिर मतलब -5 253 सीक्वेंस लिखनी पड़ेगी। जैसे 253 -5 करो तो आएगा 248 आएगा नेक्स्ट। ठीक है, उस तरीके से फिर आपका जाएगा -5, फिर ये -5 करो तो ये आएगा 243 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस करनी पड़ेगी। 18. The sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP. देखिए बहुत ईजी है। A4 प्लस A8 इज इक्वल टू, इट इज़ गिवन 24, और यहाँ पे क्या दिया है, A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। ये क्या है, ये है A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। यहाँ पे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। सो ये होगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। ये होगा 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। इसको डिवाइड बाय थ्रू 2 कर लीजिए तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, और इसको भी तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ठीक है, नाउ दिस माइनस दिस करो तो A प्लस 5D माइनस A माइनस 7D इज इक्वल टू 12 माइनस 22। तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। सो माइनस 2D इज इक्वल टू माइनस 10, सो 2D इज इक्वल टू 10, सो D इज इक्वल टू क्या होगा 5, और A आपका क्या होगा, A कहीं भी रख दो कोई भी उसमें, तो A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, so A is equal to 12 minus 25, so A is equal to, it's nothing but 13 minus 13। ओके, अब AP करना है तो AP क्या होगा, A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। ओके, सो A प्लस A क्या है, A तो है आपका -13, यहाँ पे -13 प्लस 5 -13 प्लस 2 इंटू 5 एंड सो ऑन। तो ये क्या होगा, -13 -8 एंड -13 प्लस 10। फर्स्ट 3 टर्म्स ही फाइंड करना है ना, तो -13 -8 एंड -3। सो फर्स्ट 3 टर्म्स ये है। Subba Rao started work in 1995 at the annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each. In which year did his income reach to 7? मतलब देखो AP फाइन कर लो, तो पहला क्या था उनका 5,000 था, बाद में 200 इंक्रीज़ हुआ, तो मतलब 5,200 5,400 अप टू लास्ट टर्म 7,000 है। तो मतलब कहाँ कौन से ईयर में, मतलब कि ये फर्स्ट ईयर हुआ, ये सेकेंड ईयर में इतना हुआ, थर्ड ईयर में इतना हुआ, और ये मतलब कौन से ईयर में 7,000 हुआ, राइट। तो आपका A क्या है 5,000, D क्या है इट्स 200, ठीक है, और AN क्या है इट्स 7,000। सो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो AN क्या है इट्स 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस N माइनस 1, D है 200। सो 7,000 माइनस 5,000
n minus equals to n minus 1 into 200. So n minus 1 into 200 is equal to it's 2000, right? So n minus 1 is equal to 2000 divided by 200, मतलब ये क्या हुआ 10. So n minus 1 is equal to 10. So n is equal to 11. मतलब कि 11th ईयर में शुभा राव की सैलरी 7000 होगी. ओके, सो हैंस इन 11th ईयर शुभा राव received $7,000, right? Locally saved rupees 5 in the first week of a year and then increase her weekly savings by 1.75 rupees 1.75. If in the nth week her weekly savings becomes 20.75, then find the value of n. मतलब देखिए सबसे पहले क्या था उसका 5, ठीक है, उसके बाद उसने 5 प्लस 1.75, राइट, उसके बाद 5 प्लस 2 इंटू 1.75, देन 5 प्लस 3 इंटू 1.75 एंड सो ऑन करके, ठीक है. तो क्या होगा ये देखिए 5, उसके बाद 6.75, then 8.50, then 10.25, ठीक है. सो वीकली क्या होगा उसका 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 1.75 और लास्ट है 20.75. ओके, सो n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू it's 20.75 minus 5. तो n minus 1 into 1.75 is equal to it's 15.75. So n minus 1 is equal to 15.75 divided by 1.75. डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट्स है तो वो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा. सो इट्स 1575 डिवाइड बाय 175, ठीक है. तो ये क्या होगा 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 5 6 ज़ा 5 3 ज़ा और ये 7 9 ज़ा. So n minus 1 is equal to 9. So n is equal to 10. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.